हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालना। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। यानी वैसी संख्या जो एक और यानी खुद, एक और खुद को छोड़कर, ठीक है, और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो और किसी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। अगर इन सभी संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी संख्याएं या तो एक से कटेंगी या फिर खुद इनसे कटेंगी, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड मतलब कि बस केवल एक और ये खुद, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 25 तक के संख्याओं के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक की संख्याओं के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण रूल, यानी विभाज्यता का कुछ महत्वपूर्ण रूल हम लोग जानेंगे। देखिए, तो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो पूरा क्या से कटेगा? 2 से कटेगा। वो पूरा क्या होगा जी? 2 से कटेगा, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, वो पूरा क्या होगा? वो पूरा 5 से कटेगा। पूरा 5 से कटेगा, ठीक है। और जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, ठीक है, 5 हो या 7 हो या फिर 9 हो, तो वो तो या तो 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग फुल्ली नहीं बोल सकते हैं कि 3 से कटेगा ही, 3 से कट भी सकता है और नहीं भी कटेगा, ठीक है ना। तो जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसको हम लोग चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से भी नहीं कटेगा तो 11 से चेक करेंगे। अगर 11 से भी नहीं कटेगा तो 13 से। यहाँ पे 2, 5, 3, 7, 11, 13 से इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि संख्या को मुझे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो यहाँ पे हमने जाना है कि अभाज्य गुणनखंड जो है, यानी अभाज्य संख्या जो है, ठीक है ना, वो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य की संख्या से विभाजित नहीं होता है। और यहाँ अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या, और गुणन मतलब होता है गुना। गुणन मतलब क्या होता है? गुना। खंड मतलब क्या होता है जी? तोड़ना। खंड मतलब तोड़ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, जिसे प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए मुझे 64 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 64 के अंत में क्या है? 4 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे इसको। देखिए, जब भी किसी संख्या को 2 से कटाना हो ना, तो उसमें हम लोग आधा वाला
कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी 2 से कटा रहे हैं तो 64 का आधा क्या होता है 32 से। फिर देखिए 32 के अंत में 2 है, फिर 2 से कटाएंगे तो 32 का आधा 16। यानी जब भी हम 2 से कटाएंगे ना तो उसका आधा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 से 16 का आधा 8, फिर 2 से 8 का आधा 4, फिर 2 से 4 का आधा 2 और फिर लास्ट में 2 एकम 2। तो यहाँ पर 64 में का जो अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है 6 बार आया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6। या फिर शॉर्ट कट हम अगर यहाँ पे लिखें तो 2 6 बार आया है तो लिखेंगे 2 के पावर 6। क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। समझ लीजिए मुझे निकालना है 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 324 के अंत में क्या है जी 4 है, तो 4 है, इसका मतलब ये क्या से कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे। देखिए तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, यानी समझ लीजिए यहाँ पे भाग करना है और भाग करने के बाद जो भागफल आ रहा है ना उसको हमको नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 1 का 2 क्या हो जाएगा 12, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से तो हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 एकम 2, अंत में कितना आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो जिसके अंत में 1 होगा क्या से कटेगा 3 से। तो आइए 3 से चेक करते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 3 सत 21, यानी 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो आइए 3 से कटाते हैं, तो 3 दूनी 6 व 3 सते 21, 27 हो जाएगा। फिर 3 से 3 27, फिर 3 से तितरी के 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो 324 का अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 आया है 2 बार, तो 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 और 3 आया है 4 बार तो 3 के पावर 4, यानी इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ लीजिए मुझे निकालना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 5005 का। देखिए इस संख्या के अंत में क्या है जी, इस संख्या के अंत में 5 है, 5 है तो हम किससे कटाएंगे 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5 0 है 0 है, 5 एकम 5। अब देखो इस संख्या के अंत में है 1, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 10 में 3 से भाग करेंगे। देखिए तितरी के 9, यहाँ बचा 1 0, फिर क्या हो गया 10, तितरी के 9 बचा 1, तो 1 पर 1 11, यानी 11 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे 7 से, तो 7 से चेक करेंगे। देखिए 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 3 0 30, 7 चौक 28, बचेगा 2 और 2 1 21, 70 के 21, पूरा पूरा कट रहा है। तो हम इसको 7 से कटाएंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 70 के 21, ठीक है। इसके अंत में 3 आ गया, तो अगर 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद अगर 7 से भी चेक करेंगे तो 7 से ये नहीं कटेगा, ये अब कटेगा 11 से। किससे 11 से। तो 11 से अगर चेक करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 आ गया, तो 13 कटेगा 13 से, 13 एकम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार, 11 आया है 1 बार, 13 आया है 1 बार। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं 1000, क्या लेते हैं जी 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 1000 बहुत ही आसान संख्या है, इसके अंत में क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो 2 और 5 में छोटा है 2 से कटाएंगे। तो आधा वाला कंसेप्ट लेके चलिए, 2 से कटाएंगे तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आसान होगा तो आधा वाला कंसेप्ट लेके चलना है। तो 1000 का आधा होता है 500, फिर 2 से 500 का आधा 250, फिर 2 से 250 का आधा 125। अब देखिए संख्या के अंत में 5 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से।
तो 5 से भाग करेंगे 125 में, 5 दूनी 10 और 50 25। फिर यहाँ पे 25 कटेगा 5 से, 50 25 और फिर 5 एकम 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया, इसमें 2 आया है 3 बार, तो 2 के पावर 3 और 5 आया है 3 बार, तो 5 के पावर 3। क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ लीजिए 729 का मुझे निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 729 में देखिए इसके अंत में क्या है, 9 है। तो 9 है तो ये क्या से कटेगा? ये तो ना तो 2 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। तो चेक करेंगे हम लोग 3 से। 3 दूनी 6 और यहाँ बचा 1 और यहाँ 2, 3 चौका 12 तो 3 के 9, यानी 3 से पूरा कट जाएगा। तो आइए चेक करते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 के 9। फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 आ गया, 1 आ गया। फिर चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 3 से अगर कटाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और ये हो जाएगा 3 27 और फिर हो जाएगा 3 के 9 और फिर 3 एकम 3। तो 729 के गुणनखंड में 3 देखिए आया है 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ आराम से लिखेंगे 3 के पावर 6। क्या हो जाएगा आंसर? तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम। और अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है तो उसमें आप लोग आधा वाला कंसेप्ट लगा के आसानी से उसको बना सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।